Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Now the topic is sanitization operations by Indian Navy. Recently Indian Navy ने अरेबियन सी में सोमालिया के पास ब्रेवरी का एक बहुत ही मार्वेलस एग्जाम्पल सेट किया है. 15 Indians among 21 crew freed after Navy commandos that is Marcos board ship hijacked in Arabian Sea. फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स हम देख पा रहे हैं कि ये जो रेड सी का एरिया है और गल्फ ऑफ एडन है, इस एरिया के पास जो मैरीटाइम कार्गो शिप ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके ऊपर अटैक फ्रिक्वेंट हो गया है. यमन के हौथी रिबेल्स और सोमालिया के पायरेट्स ने अपना अटैक बढ़ा दिया है. यहाँ उनका एक जस्टिफिकेशन भी है. उनका जस्टिफिकेशन ये है कि वो इजराइल में जो गाजा पर अटैक हो रहा है, तो वो इजराइल से रिलेटेड या इजराइल को कोई भी फ़ायदा पहुंचने वाला शिप अगर यहाँ से गुजरेगा, किसी ना किसी तरह से भी अगर इजराइल से उस शिप का लिंक रहा तो वो इजराइल पर अटैक करेंगे, इजराइल के एलाइड कंट्रीज पर भी अटैक करेंगे. तो ऐसा कह के वो अटैक कर रहे हैं. हाल ही में गुजरात आ रहे एक शिप पर भी उन्होंने अटैक किया था. ऑल्दो वो एक ड्रोन अटैक था, लेकिन 5 जन 2024 के दिन जो कुछ भी हुआ था सोमालिया के पास, वो हमारे लिए, दैट मीन्स इंडिया के लिए, अनएक्सेप्टेबल था. तो एक शिप आ रहा था, उस शिप का नाम था लीला नॉर्फॉल्क, और वो शिप फ्लैग्ड अंडर लाइबेरिया वो चल रहा था. दैट मीन्स लाइबेरिया का ही कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर लाइबेरिया के कोई बिजनेसमैन उसके ऑनर हैं, और वो इंडिया की तरफ आ रहा था. उसमें 21 क्रू मेंबर्स में से 15 क्रू मेंबर्स इंडियंस थे. और देखा जाता है तुरंत वहाँ कि सडनली सोमालिया के कुछ पायरेट्स उसको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, कुछ तो उसमें चढ़ भी जाते हैं. लेकिन वहीं आईएनएस चेन्नई पेट्रोलिंग कर रहा था और साथ में इंडिया का कोस्टल गार्ड का भी एक प्लेन भी पेट्रोलिंग कर रहा था. तो सबसे पहले तो जो इंडियन नेवी थी उसके तरफ से उन हाईजैकर्स को एक वार्निंग जाता है, और वार्निंग देने के बाद जो मार्कोस कमांडो हैं वो सीधे सीधे उस शिप में एंटर करते हैं और सभी को बचाते हुए उस शिप को पूरी तरह से इंटरसेप्ट करते हुए बचाकर वापस इंडिया लेकर आ जाते हैं. इस इवेंट को वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सभी मीडिया ने कवर किया. बहुत सारे कंट्रीज के वैसे मीडिया भी जो कभी इस तरह के न्यूज़ को कवर नहीं करते हैं, उन्होंने भी इस न्यूज़ को कवर किया था. क्योंकि ये जो पायरेट्स होते हैं ये बहुत ही क्रूएल होते हैं. देखो, ये एक बार अगर किसी शिप को हाईजैक कर लेते हैं तो फिर इनकी डिमांड्स बहुत बड़ी होती है, और इसके अलावा ये जो क्रू मेंबर्स होते हैं इनमें से बहुतों को मार देते हैं, उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं, और फिर कभी कभी तो ये शिप को जला भी देते हैं अगर उनके मांग को पूरा होने में थोड़ी सी भी देरी हुई, क्योंकि ये आउट ऑफ द लॉ हैं. तो इनको किसी भी लॉ का कोई डर नहीं होता है. तो वहाँ इंडियन नेवी ने ब्रेवरी का एक न्यू डेफिनेशन सेट किया है पूरे वर्ल्ड के सामने. दैट्स वाई इट्स अ सेलिब्रेशन मोमेंट फॉर इंडिया एंड इंडियन नेवी. इस पूरे ऑपरेशन में 3 फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे: आईएनएस चेन्नई एंड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एमपीए पी8आई एंड मार्कोस कमांडोज. ये 3 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे इस ऑपरेशन में. बात करें मार्कोस की, तो मार्कोस सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रोफेशनल वॉरियर माने जाते हैं. चाहे वो बात करगिल वार की करो, चाहे वो इंडियन ओशियन की पेट्रोलिंग की बात करो, चाहे जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी की बात करो, ये हर जगह एक्टिव होते हैं. इनके द्वारा हमेशा कोई ना कोई ऑपरेशन या मिशन एग्जीक्यूट किया जाता है, एंड मैक्सिमम ऑफ देम आर क्लासिफाइड. उनमें से बहुत सारे क्लासिफाइड होते हैं, या 1% कह लें या 2% कह लें, इतना ही इनके वर्क बाहर आ पाते हैं जो हमें पता चलता है. तो पता चलता है कि ये कितने प्रोफेशनल अपने वर्क में. और ये एक्टिव हैं 1987 से लेके अभी तक, और 36 ईयर्स से इंडिया को ये सर्व कर रहे हैं. इनका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसकी भी कहानी बहुत लंबी है. कभी इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो अगर लाया तो आपको बताऊंगा. स्पेशल फोर्सेस इनका टाइप है. हेडक्वार्टर है इनका आईएनएस कर्णा, विशाखापट्टनम, इंडिया. और इनका निक नेम होता है मगरमच्छ या फिर दाढ़ी वाला फौज. मोटो है द फ्यू द फियरलेस. ओके. दे आर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट्स, एट सी, इन एयर एंड ऑन लैंड. लेकिन इनकी जो स्पेशलाइजेशन होती है वो ओशियन में सबसे अधिक होती है. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो निक नेम्ड एज मगरमच्छ. नाउ सम ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट. इस ऑपरेशन में इस पी8आई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि सबसे पहले इसी ने उस कार्गो शिप को जो हाईजैक हो रहा था उसके हाईजैकिंग को इसी ने इंटरसेप्ट किया था. और ये है ही उसी पर्पज़ के लिए, बिकॉज ये एक सर्विलांस एंड रिकनाइसेंस रोल्स के लिए इसे बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है. एंड इट ऑल्सो ऑपरेट्स इन एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर एंड इंटेलिजेंस. तो ये हर जगह काम आता है. आर्म्ड विथ टॉर्पीडोज, हार्पून एंड एंटी शिप मिसाइल्स एंड अदर वेपन्स and many more features of this aircraft makes it a perfect maritime petrol aircraft. इसके अलावा अब आईएनएस चेन्नई की बात करें तो इसे मुंबई में बेस्ड मैजिकॉन डॉक लिमिटेड ने
इंडिजिनसली बनाया था। डिजाइन और डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन सब कुछ इसका इंडिया में हुआ है। कोलकाता क्लास थर्ड शिप है, ये थर्ड एंड लास्ट शिप है। ये एक स्टील्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसे 21 नवंबर 2016 में कमीशन किया गया था। आईएनएस चेन्नई इज आर्म्ड विद वर्टिकल लॉन्च, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर एंड सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम्स, जैसे ब्रह्मोस है, सुपरसोनिक ब्रह्मोस है, बराक 8 है। तो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स इस डिस्ट्रॉयर से, इस शिप से छोड़े जा सकते हैं। और शिप इज इक्विप टू फाइट अंडर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वारफेयर कंडीशंस। और इसे मॉडर्न सर्विलेंस रडार से भी फिट किया गया है। 350 टू 400 पीपल इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। इसकी वेट की अगर बात करें तो 7500 टन्स है। लेंथ इसकी 163 मीटर्स है। बीम इसकी 17.4 मीटर्स है। एंड इट हैज़ एन एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटीज, जिसके द्वारा ये कुछ टॉर्पीडो भी लॉन्च कर सकता है। और ये सब कुछ इंडिजिनसली डेवलप्ड है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। सो दिस वाज द टॉपिक जहां इंडियन नेवी ने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय।